A certain sum becomes 26,980 rupees in 3 years and 40,280 rupees in 8 years at a simple interest. Find the rate of interest. ठीक है भाई, तो कोई जो धनराशि है वो यहाँ से यहाँ होने में 3 साल का समय ले रही है, और कितनी धनराशि हो रही है? 26,980 रुपये। और यही धनराशि 8 साल में कितनी हो जा रही है? 40,280 रुपये। यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक होने में उसे 8 साल का समय लग रहा है, और यहाँ से होने में 3 साल का समय लग रहा है। इसके बीच का गैप कितना का? 5 साल का गैप यहाँ पर लग रहा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इस वैल्यू को हम प्रिंसिपल माने तो 5 साल में वैल्यू जो है 40,280 रुपये हो जा रही है। 5 साल में वैल्यू कितनी हो जा रही है? 40,280 रुपये हो जा रही है। अगर यहाँ पर इस वैल्यू को प्रिंसिपल मानेंगे, इसको अमाउंट मानेंगे, क्योंकि इस वैल्यू के लिए 5 साल के टर्म में देखें तो ये वैल्यू क्या होगी? प्रिंसिपल होगी, और ये वैल्यू क्या होगी? आपकी अमाउंट होगी। बात तो आपको समझ में आ रही होगी इतना। यानी हम इसको प्रिंसिपल मानते हैं और इसको अमाउंट मानते हैं, तो 5 साल में वो जो धनराशि है 40,280 हो जा रही है, और प्रिंसिपल आपका ये है, तो ब्याज कितना निकल कर आ जाएगा यहाँ से? ब्याज भाई कितना निकल कर आ जाएगा? ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 3, और ये 1 हो जाएगा। 13,305 साल के अंदर ब्याज निकल कर आए। आप हमें ये बताइए भाई कि 1 साल में कितना ब्याज निकल कर आएगा? तो आप बोलोगे बटे में 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 दूनी का 10, 5 6 का 30, और फिर 5 6 का 30, 2,660 रुपये। अगर 1 साल में ये ब्याज है तो 3 साल में ब्याज कितना देगा? 0, 36 18, 36 18 2 20, और हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 8। यानी कि हम कहने का मतलब ये हुआ कि भाई 3 साल के अंदर जो ब्याज आपको मिलेगा 8,080 रुपये मिलेगा। कितना भाई? 8,080 रुपये। बात को यहाँ तक आपको समझ में आ रही है? कोई दिक्कत परेशानी वगैरह तो नहीं है? कोई दिक्कत परेशानी तो आपको नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। एक बार मैं दोबारा से देख लेता हूँ। 6 3 18, 6 3 18 19, वो गलत हो रहा था। 3 दूनी 6 1 7, 7980 ब्याज आपको मिलेगा यहाँ तक। अब यहाँ से देखो कि फिर कोई वैल्यू यहाँ पर प्रिंसिपल था, वो 3 साल के अंदर ये 26,980 रुपये हो गया। यानी कि हम ये कहें कि भाई हमें रेट निकालना है, तो रेट की इक्वल्स टू क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू 100 बटे में, सॉरी इंटरेस्ट इंटू 100 बटे में प्रिंसिपल इंटू टाइम, यही होता है रेट इक्वल्स टू। अब यहाँ से देखिए, अगर आपका ब्याज ये है और आपका अमाउंट ये है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि भाई आप हमें ये बताओ कि भाई अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि यहाँ से आप हमें प्रिंसिपल बताओ, तो प्रिंसिपल क्या होता है? अमाउंट माइनस का इंटरेस्ट। मैं पूरी चीज़ें लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। बाकी आप एग्जाम में तो अपने से ये सब चीज़ों को लिखना अवॉइड कर ही सकते हो। तो यहाँ से आपका प्रिंसिपल निकल कर आ जाएगा 0 0, ये भी 0, 16 में से 7 जाएगा 9, और ये हो जाएगा कितना आपका 1। बात को इतना तक समझ में आ रही हो ना भाई? इतना तक मुझे उम्मीद है कि बातें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है भाई, तो अब आपका क्या निकल कर आ गया यहाँ से? अब आपका क्या निकल कर आ गया? प्रिंसिपल निकल कर आ गया। अब इस फार्मूला पर क्या करना है? आपको पुट कर देना है, क्योंकि सभी वैल्यू हमें मिल गई है। तो हमें रेट निकालना है। रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ब्याज कितना निकल कर आया? 3 साल का। 3 साल का ब्याज, या फिर 1 साल पे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन बटे में ये 3 करना पड़ेगा। या फिर 1 साल का कितना आया था? 2,660 रुपये, तो 1 साल पे भी निकाल सकते हो। 2,660 रुपये इंटू 100 बटे में कितना हो जाएगा? 19,000 इंटू 1, तो 3 जीरो से आपका 3 जीरो कट जाएगा। 19 से कम 19, और 16 में से 9 जाएगा 7, 19 चौक 76, 14%। तो जो रेट निकल कर आएगा भाई कितना आएगा? 14% आएगा। ऑप्शन नंबर ए। आप ये पूरा चीज़ लिखना अवॉइड कर सकते हो जब आप एग्जाम में करोगे। मैं पूरे लिख कर इसलिए बताया कि ताकि भाई सब चीज़ आपको समझ में आ जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अगर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा तो भाई ये चीज़ आप अपने से कम कर सकते हो। ठीक है, कैलकुलेशन तो आपके हाथ में है।